एक सवाल मेरे पास रेगुलर आ रहा है कि मैम हमें कुछ पौधे रिपोर्ट करने हैं तो क्या हम कर सकते हैं। तो देखिए, हर पौधे का एक अलग अलग टाइमिंग होता है रिपोर्टिंग का। जैसे कुछ पौधे गर्मी में डोरमेंसी में जाते हैं, कुछ पौधे सर्दियों में डोरमेंसी में जाते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर पौधा आपका ग्रोथ कर रहा है तो डेफ़िनेटली आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये मेरा एक अनार का पौधा है जिसकी पूरी पत्तियां झड़ चुकी हैं और आप देख पा रहे होंगे न्यू न्यू शूट्स निकल रहे हैं। अगर और इसका कंटेनर जो है बहुत छोटा है। कंटेनर इसका देखिए 10 इंची का छोटा सा एक पॉट है, जिसमें इस साल बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि नेचुरल है, इसका पहला साल था फ्रूटिंग का। और दूसरा पॉट बहुत ही छोटा है। तो मैंने इसके लिए देखिए ग्रो बैग, क्योंकि मेरे माइंड में था कि मुझे इसे रिपोर्ट करना है, मैंने ये ग्रो बैग तैयार करके रख लिया था। और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी सरसों, ये टमाटर, प्याज गाड़ी थी मैंने। देखिए ख़राब प्याज थी, देखिए उसमें भी अंकुरण हो गया है और हरे रंग की, मतलब जो लीफी जो ऑनियन होती है वो मुझे मिल जाएगी। तो ये इसके अंदर मैंने तकरीबन 15 से 20 दिन पहले मिट्टी भर के रखी थी। नीचे वही है, सेम प्रोसीजर अपनाती हूँ मैं। नीचे खूब सारी जो ड्राई मटेरियल है वो है, फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट है, और फिर मिट्टी की लेयर बनाकर मैंने ये 15 दिन पहले रख दिया था। और मिट्टी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गई है। उस बात का सबूत है कि इसके अंदर देखिए जो भी सीड्स पड़े हुए होंगे पहले के, वो सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हैं। कुछ नहीं करना है, बस धीरे से मैं इसकी मिट्टी हटाऊंगी ऊपर से थोड़ी सी। इस पॉट को खाली करके इसकी रूट्स को मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और क्योंकि मेरे, आपको पता है, पॉट्स में जो रूट्स होती हैं बाउंड्री भी बहुत कम हो पाती है, क्योंकि मैं रूट फिलिंग करती रहती हूँ हर 6 महीने में। तो रूट्स का बहुत ज़्यादा बाउंड होता नहीं है मेरा। और वो मैं एज इट इज़ इसमें रख दूँगी, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें फ्लावरिंग होगी अनार में। तो आई होप मुझे कुछ फ्रूट्स इस बार मिल जाएं, क्योंकि मेरे जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस रहा है, मेरे दोनों पॉट्स जो हैं पौधे के हिसाब से छोटे रहे हैं, इसीलिए उनमें फ्रूटिंग नहीं हुई है। तो इस बार मैं बड़ा ग्रो बैग दे दे रही हूँ, जिससे कि जितने भी फूल हैं उसमें से कुछ फूल जो है कन्वर्ट हो पाएँ फल में। और ये पौधा मेरा बीज से उगा हुआ है। जो घर में हम अनार खाते हैं उसके बीज जो डाल देती हूँ मैं कंपोस्ट में, उससे ही उगे हुए हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। अब मैं इसमें कुछ जो हेल्दी ब्रांचेज़ हैं उनको रखूँगी, और जो छोटी छोटी सी ब्रांचेज़ हैं ना उनको सबको कट कर दूँगी। जिन पे सिर्फ मुझे लगेगा कि फ्रूट्स आकर रुक सकता है, सिर्फ उन ब्रांचेज़ को रखूँगी। क्योंकि पॉट्स में गार्डनिंग करते टाइम ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम सारी ब्रांच जो है पौधे पर नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम सारी की सारी ब्रांचेस पौधे पर छोड़ देंगे तो जो फल आएगा ना तो उसकी क्वालिटी होगी ना ही क्वांटिटी होगी। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। हमें कुछ जो मजबूत डालियाँ हैं उनको रखना होगा और बाकी सारी हटा देनी होती हैं। तो ये चीज़ मैं आने वाले टाइम में करूँगी। छोटी छोटी जो पतली पतली इस तरीके की ब्रांचेज हैं उन सबको रिमूव कर दूँगी, हेल्दी ब्रांचेस को रख के। और बस आपको पॉट दिखा दिया है, वो मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम कौन से पौधे जो हैं रिपोर्ट कर सकते हैं। वो सारे पौधे हम रिपोर्ट कर सकते हैं जिनका इस टाइम ग्रोइंग पीरियड है। क्योंकि अगर मैंने अब इसको रिपोर्ट नहीं किया ना तो आने वाले टाइम में मुझे फ्रूटिंग नहीं मिलने वाली है। तो बिना जड़ों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किए आप इजीली रिपोर्ट कर सकते हैं। और लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूँगी, जैसे हमेशा देती हूँ, देखिए आप अपना वेस्ट मैनेज करना स्टार्ट कर दीजिए। इतने सारे मिरेकल होंगे, इतनी अच्छी चीज़ें ग्रो होंगी। देखिए ये मैंने सब्जी का कंटेनर आपको पहले भी दिखाया था एक दिन, छोटा सा है, जिसकी जो एक बस गिटका है, देखिए ये। और इसके अंदर मैंने वही किचन वेस्ट कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट भरा हुआ है, थोड़ी सी सॉइल, सोया उगाया था। सोया तो देखिए बहुत उगी रहा है बीच में, लेकिन इसमें जो बीज मेरे जाते रहते हैं कंपोस्ट बिन में पिछले साल के, देखिए पालक अपने आप उगा है, हेल्थ देख लीजिए आप। बथुआ उगा है, टमाटर उगा है, सरसों हैं और मेथी है, कसूरी मेथी। ये मैं सीड्स क्या है जो थोड़े बहुत अपने बचा के रख लेती हूँ, बाकी के सारा मैं मिट्टी में ही छोड़ देती हूँ। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि मिट्टी के अंदर देखिए कितनी ताकत होती है। नेक्स्ट सीज़न के के लिए उस सीड को बचा के रख लेती है और नेक्स्ट टाइम जर्मिनेट हो जाता है। बथुआ देखिए इन दिनों में कितना फ़ायदेमंद होता है, ये हम सभी को पता है। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है और ये इतने सारे न्यूट्रिशियस तत्वों की पूर्ति करता है सर्दियों में हमारी बॉडी में, जिनको कि हम सप्लीमेंट लेकर पूरा करते हैं। तो अगर आप नहीं खाते हैं तो बथुआ ज़रूर अपने भोजन में शामिल करिएगा। रायता बनाइएगा, पराठे बनाइएगा, जो भी चीज़ें इसकी बनती हैं, कड़ी बनती है, बनाइएगा। बहुत ही गुणकारी है और उगाना इतना आसान है कि अगर एक बथुए का पौधा भी आपके घर में हो जाता है
तो फिर ये आपके घर से ये भी पौधा कभी नहीं जाएगा। इसके बीज मैच्योर करिए लास्ट में और सारी मिट्टी में स्प्रिंकल कर दीजिए। नेक्स्ट सीज़न आने पर अपने आप ये सारे पॉट्स में ग्रो हो जाएगा। और मुझे ये बथुआ इसलिए पसंद है क्योंकि मैं इसको एवरी विंटर्स बालों में यूज़ करती हूँ। कि बथुआ तो देखिए खाने में यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बथुए को बॉईल करने के बाद जो पानी बचता है ना, उससे आप अपने बाल धोकर देखिएगा, इतने अच्छे और सिल्की बाल हो जाएंगे आपके। तो अगर बालों में ट्राई नहीं किया है ना, तो बथुए को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे आपके। तो आई होप आपको क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया होगा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। तो नहीं मैनेज करना स्टार्ट किया है तो प्लीज़ अपना वेस्ट मैनेज करना स्टार्ट करिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पे बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।